ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में आप 2 दिन से सुन रहे होंगे कि भाई जो परसेप्शन है करप्शन का वो इससे जाहिर ही होता है कि गालिबन करप्शन बढ़ गई है। और ये बात जो तासुर है कि किस हद तक दुरुस्त है, हमने इस रिपोर्ट का जायजा लिया है। इसको बड़े आसान अल्फाज में आपको भी बताते हैं कि ये रिपोर्ट कहती क्या है। ट्रांसपेरेंसी जो है, पहले आपको बताएं कि 180 ममालिक में 13 इदारों से ये डेटा हासिल करते हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान अपनी रिपोर्ट में करप्शन के तासुर पर माहिरीन की राय शामिल की है। ये तरीकेकार है किस तरह से इसका डेटा इकट्ठा किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पिछले 3 सालों का जरा जायजा लेते हैं। साल 2020 में जो स्कोर है वो 124 है आलमी दर्जाबंदी में, यानी कि हमारी जो परसेप्शन है वो मजीद बुरा हुआ है, उसमें जो है तनज़्ज़ुली आई है। 2019 में हम 120वीं पोजीशन पे थे, 2018 में 117 जो थी हमारी पोजीशन थी। सो गुज़िश्ता 2 सालों में 124 पे आ गए हैं, 4 पॉइंट्स हम गिर के। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि ये इस पे डेटा को कैलकुलेट कैसे किया गया। बड़े आसान तरीके से हमने बनाया आपके लिए। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर से मुतालिक 8 इदारों की रिपोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें फिलहाल 6 ने अपना स्कोर बरकरार रखा है। जो 2 इदारे हैं उन्होंने अपना जो स्कोर है उसमें कमी की है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है रेटिंग इसमें कमी आई है। अच्छा जी, वो कौन कौन से मनफी स्कोर वाले इदारे हैं? वैसे तो बहुत ज्यादा इनके जो नाम आप देख रहे होंगे बड़े भारी भारी नाम है, लेकिन हम उन 2 पे फोकस करते हैं कि भाई ये क्यों नीचे गया है पाकिस्तान का परसेप्शन। वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट जो है, इसमें आप देखें कि 2020 में हम 5 पॉइंट्स नीचे गिरे हैं। 18 में, 19 में हम स्टेबल थे, 27 थी हमारी रैंकिंग, अब हम 22 उन्होंने हमें इस पे स्कोर दिया है। अच्छा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये भी जरा भारी सा नाम है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। रूल इसमें आप इंसाफ, रूल ऑफ लॉ, ये तमाम जो इसके डोमेन में आते हैं। 2018 में 29वें पोजीशन पे थे, फिर 27वें और यूं 25 जो है 2020 में हमें स्कोर दिया गया है। तो इसमें भी हम 2 साल में 4 पॉइंट्स नीचे आए हैं। सो ये देख लीजिए कि इसमें ये यहाँ डेटा इकट्ठा कहां से हो रहा है। अच्छा, अब इन दोनों इदारों की रिपोर्ट का जायजा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये कहते क्या है, ये चाहते क्या है पाकिस्तान से, क्यों हमारी ये रैंकिंग इन्होंने जो है नीचे की है। सो वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट 2020 वो कहता है जो 2019 में मुरतब की गई थी। अच्छा, अब इसमें जो हुकूमत कहती है जी हमारा डेटा नहीं है, अपोजिशन कहती है कि हुकूमत का डेटा है। बिल्कुल क्लैरिटी से आपको बता दें कि भाई ये डेटा जो है ये 2019 में जो इस पर्टिकुलर चीज है इसका इकट्ठा किया गया है, जो कि जमहूरियत के मयार के 6 इंडेक्स को जांचती है। यानी कि वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट क्या कहती है, वो कहती है जी 6 अशारिये है जिसकी बेसिस पे हम अपने आप किसी भी मुल्क को उसकी रेटिंग या रैंकिंग दिया करते हैं। वो क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जी लिबरल डेमोक्रेसी होनी जो है, उसमें कौन सी बातें हैं? कानून की नजर में सबकी बराबरी, क्या हमारे मुल्क में यह है? एग्जीक्यूटिव मामलात में अदालती रुकावटें यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की जा रही है। एग्जीक्यूटिव मामलात में कानून साजी के मसाइल। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की जो वो बात करते हैं, ये चाहते हैं कि जी इस मुल्क में ये चीजें इंप्रूव हो, और पाकिस्तानियों के हक में ये बात जाती है। खान साहब के अपने वादे थे ये कि इन चीजों को हमने इंप्रूव करना है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कहती है कि वोट देने का हक जो है वो हर किसी को हो। क्या हमारे मुल्क में है ये डिबेटेबल बात है। मुंतखब नुमाइंदे हो, शफाफ इंतखाबात हो, सियासी सरगर्मियों की आजादी हो, आजादी इजहारे राय हो। सो ये सब चीजें हैं जो इस वक्त आपसे ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट है वो चाहता है। और ये खान साहब के अपने किए हुए वादे थे कि वो ये डिलीवर करेंगे। तो इनमें से अगर कोई एक में भी हमें बेहतरी दिखाई दे रही होती तो वो हमारे सामने होता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी इंडेक्स में शामिल करता है, जो कि गुज़श्ता 10 सालों में तब्दील नहीं हुई है। जबकि भारत और अमेरिका में वो कहते हैं जी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी तनज़्ज़ुली का शिकार है। भारत में तो खैर बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन हमने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई इस पे हमारी मनफी स्कोरिंग क्यों आई है। आगे बढ़ते हैं। जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, यानी कि जो दूसरा इशारिया था जिसमें हमें कम मार्क्स दिए गए, मई से अक्टूबर 2019 में मुरतब की गई है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स के हर मुल्क में माहिरीन की राय पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। सो अगर ये परसेप्शन है जी कि इसमें या किसी को पैसे लगाए जा सकते हैं या इसको आप सबोटाज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट माहिरीन होते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इसको कहता है 2 जावियों से देखता है। वो 2 चीजें हैं जिसपे वो चाहते हैं कि इस मुल्क में इंप्रूवमेंट हो तो फिर रैंकिंग बेहतर होगी। कानून की हुक्मरानी और यकसा मौके। ये आप खुद ही देख लें कि जी इस मुल्क में ये आपको क्या ये मुयस्सर है। कानून की हुक्मरानी के लिए तमाम इदारों का ताउन होना जरूरी है। तो ये 2 चीजें हैं मोटी मोटी जो ये इदारे आपको चाहते हैं। अच्छा, अभी जो परसेप्शन इंडेक्स है, अब बड़ी कन्वीनियंटली
पीटीआई में भी सुन रही हूँ कि 2 दिनों से इसको स्पिन कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें खान साहब ने ही बताया था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। वो बार बार हमें कहते थे कि परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा याद कराते हैं कि किस किस मौके पे बात नहीं कही खान साहब ने, सुनिए जी। 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की है और वो करप्शन में तरक्की की है। जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। अच्छा, 2017 में मुझे याद है कि जब उस वक्त करप्शन और ये जो परसेप्शन इंडेक्स था ये थोड़ा इंप्रूव हुआ था, पीएमएलएन की हुकूमत थी। ऑब्वियसली जब रिपोर्ट आई सबने टॉक शोज किए, उस वक्त खान साहब ने कहा जी पैसा चला है, कुछ चीजों को सैबोटाज किया गया है या फिगर्स को इधर उधर किया, पीएमएलएन हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है। जरा ये भी देख लें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आज रिपोर्ट आई है, नंबर्स बड़े इंप्रूव हुए हैं। 2 पॉइंट्स पाकिस्तान ने बेहतरी की जानिब सफर किया है, तो करप्शन कम हो रही है पाकिस्तान में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी बेहतर हुआ है। पख्तूनख्वा में तो बेहतर हुई है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन मुझे डर ये है कि हर एक को ये नवाज शरीफ ने जब से इन्होंने पैसा चलाना शुरू हुआ ना, लिफाफा जर्नलिज्म, छांगा मांगा, जजेस को ब्रीफ केस, वो कोयटा बेंच को, उसको BMW, वो आर्मी चीफ को, आसिफ नवाज को, तो ये इनकी पुरानी आदत है। मुझे लगता है उनको भी पैसा चल गया। पिक एंड चूज नहीं हो सकता। जब आप ऑपोजिशन में हो तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अच्छी रिपोर्ट को आप कहें कि जी ये हो सकता है हुक्मरानों ने पैसा लगाया हो, अगर बुरी रिपोर्ट आए तो फिर आप कहें कि देखिए कितना बुरा हाल है मुल्क का। और जब आप इक्तदार में हो तो फिर ये जवाब ना ढूंढे जाए कि जी ये डेटा कहां से इकट्ठा हुआ, कहां से नहीं इकट्ठा हुआ। इस रिपोर्ट को पढ़ के तमाम जो सूबे हैं, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको गौर करना होगा। और इसमें जो बहुत सारी सजेशंस है ये पाकिस्तान के अपने हक में बहुत अच्छी हैं। भाई उनके अपने हुकूमत के उमूर चलाने में मदद करें और खान साहब के विजन के एन मुताबिक है। तो जो तनज़्ज़ुली है ये बड़ा एक रियलिटी चेक है पीटीआई की अपनी हुकूमत के लिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.